नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुजफ्फरनगर की धरती किसानों के रंग से धानी हो चुकी है, पीली हो चुकी है, गुलाबी हो चुकी है, हरी हो चुकी है, आसमानी हो चुकी है। जहां तक नजर जाती है केवल किसान ही किसान हैं और ऐसा लगता है जैसे रैलियों के इतिहास की पुरानी सारी संख्याएं यहां पनाह मांग रही हैं। मुजफ्फरनगर को जाने वाली हर सड़क किसानों के कदमों के नीचे गुम हो चुकी है। इन किसानों में नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं और बच्चे भी। किसानों का जोम कह रहा है कि जिस तरफ हम चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, और हर रास्ता जीआईसी मैदान की ओर, जहां देश के सबसे बड़े किसान नेताओं को सुनने के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जाने वाली हर सड़क बता रही है कि किसानों के गुस्से को थामने में सरकार ने देर कर दी है और यह क्रोध मोदी योगी के सिंहासन के पायों को हिला कर रख देगा। 2 दिन पहले से ही 2 लाख से ज्यादा किसानों ने डेरा डाल दिया था मैदान में। बसों में, ट्रैक्टरों में, रेलगाड़ियों में, कारों में और यहां तक कि पैदल हजारों हजार किसानों का जत्था जीआईसी मैदान की ओर बढ़ता चला रहा था। और यह जमावड़ा इसके बावजूद कि पुलिस ने हर कदम पर उन्हें तंग किया, उन्हें रोकने की कोशिश की, उनका रास्ता बदलने की कोशिश की और मुकदमों की धमकी दी गई। आखिरकार भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर ताकत के दम पर योगी और खट्टर की सरकार किसान महापंचायत में अड़ंगा लगाएगी तो हमारे सब्र का बैरियर टूट जाएगा। बेहतर होगा वो हमारा इम्तिहान न ले और सहयोग करे। योगी सरकार ने कदम कदम पर इस महापंचायत को नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन किसान डिगे नहीं और ना ही डरे। हार कर सरकार को सुरक्षा की समीक्षा करनी पड़ी। 5 एसएसपी लगाने पड़े, 7 एसपी लगाने पड़े, 40 इंस्पेक्टर और 5 जिलों की पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोगों के मुताबिक 3 सितंबर से ही हर घंटे लगभग 10,000 किसान मुजफ्फरनगर पहुंच रहे थे और यह सिलसिला रात में भी जारी रहा। जो भी किसान पहुंचे उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था आसपास के गांवों में की गई। हालांकि किसान ट्रॉलियों में अपना खुद का राशन भी लेकर आए, जिससे अगर पुलिस कहीं रोक ले तो वहीं पर तंबू गाड़ा जा सके। इस महापंचायत की रंगत देखकर पंजाब के बादल परिवार का रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि यूपी के बाद सबसे ज्यादा किसान पंजाब से पहुंचे हैं और बादल परिवार किसानों को कांग्रेसी बता रहा था। किसानों ने कहा कि जो हमें कांग्रेसी बता रहे हैं उन्हें सोनीपत, बागपत और बड़ौत में खड़े होकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गिनना चाहिए। बीजेपी के सामने अब इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है कि वो इस रैली के कवरेज को बैठकर सोशल मीडिया पर देखे और अगले दिन के अखबार में पढ़े। उसने अपने ताबूत में कील ठोक ली है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत का सबसे ज्यादा फायदा छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को होगा। आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने किसान महापंचायत का समर्थन किया है। अगर कोई सहयोग न भी करे तो विरोध किसी ने नहीं किया। मुजफ्फरनगर की सड़कों ने ऐसा मेला, ऐसा हुजूम कभी नहीं देखा, ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा, ऐसा अनुराग और भाईचारा कभी नहीं देखा। हर कोई हर किसी के साथ है, हर कोई हर किसी की मदद कर रहा है। यहां कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई दलित पिछड़ा नहीं, क्रिस्तान नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान है और सबका रिश्ता एक है, रोटी का। महापंचायत के प्रबंधक हरेंद्र सिंह 5 दिन से सोए नहीं। किसान महापंचायत में पहुंचा हर आदमी उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने ऐसा दिव्य इंतजाम किया है जिसकी कल्पना बड़ी बड़ी पार्टियां और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां तक नहीं कर सकती। किसान कहते हैं कि यहां हम लोग अनाज को तिजोरी से बचाने का काम करने आए हैं। इससे बड़ा पुण्य कभी नहीं मिलेगा। यह कांवड़ यात्रा से भी ज्यादा पवित्र यात्रा है। इसे पीढ़ियां याद रखने वाली है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते हैं कि महापंचायत में कितने किसान पहुंचे हैं इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाना अब मुश्किल है, क्योंकि अनुमान से ज्यादा किसान तो पंचायत से 1 दिन पहले ही पहुंच चुके थे जीआईसी मैदान और उनका पहुंचना लगातार जारी था। उन्होंने कहा कि महापंचायत की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए गए हैं। डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था है।
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जीआईसी ग्राउंड में मंच के पास ही नहीं, उसके चारों तरफ 15 बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि पंचायत में आए लोग जहां भी हैं वहीं से अपने नेताओं के भाषण सुन सकें। इतना ही नहीं, सारी व्यवस्थाएं मुख्य कार्यक्रम स्थल यानी जीआईसी ग्राउंड के अलावा भी 4-5 मैदानों में की गई हैं, जिससे महापंचायत में शामिल होने आए किसानों को किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत से ठीक पहले मोदी सरकार के इशारे पर सर्वे एजेंसी सी वोटर ने शुक्रवार को एक सर्वे जारी किया, जिसका मतलब यह है कि कोई कुछ भी कर ले, आएगा तो मोदी ही, यानी यूपी में भाजपा की ही सत्ता आने वाली है। सी वोटर एक बदनाम सर्वे एजेंसी है जो भाजपा और संघ की सेवा में समर्पित है। महापंचायत में आए किसान उसके सर्वे का मजाक उड़ाते नजर आए। वो कहते हैं कि एक तरफ तो सर्वे में लोगों ने कहा हम बढ़ती महंगाई से दुखी हैं, परेशान हैं, जिंदगी तबाह हो गई है। अगर ऐसी बात है तो फिर कोई बेवकूफ ही मोदी योगी को यूपी चुनाव में वोट देगा। एक किसान ने कहा कि यह सर्वे नहीं, रिश्वत लेकर की गई धोखाधड़ी है। आखिर किसान महापंचायत से ठीक पहले ऐसा सर्वे लाने की वजह क्या हो सकती है? यही ना कि शहरी मतदाता किसान आंदोलन और किसान महापंचायत से प्रभावित न हो। किसानों ने साफ साफ कहा कि हम लोगों ने ऐसी ठगी बहुत देखी है और कोई भी इसके झांसे में आने वाला अब नहीं है। किसान टीवी की रिपोर्टिंग से भी बहुत नाराज हैं। वो पूछते हैं कि क्या किसी टीवी चैनल पर आपने मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत की कोई रिपोर्ट देखी? किसानों को रोके जाने की कोई खबर देखी? किसानों के पहुंचने की खबरें देखी? और नहीं देखी तो इसकी वजह बहुत साफ है। सरकार, आरएसएस, पूंजीपति और उसका मीडिया सब मिलकर किसानों को हराना चाहते हैं। यह बात सच है कि मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन की सोच और तैयारी का नतीजा है। करीब 9 महीने बाद वो ऐसी किसी रैली में मुजफ्फरनगर में शामिल हो रहे हैं। इसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वो खुद लगातार चुनाव लड़ने से इनकार करते रहे, इसके बावजूद बहुत मुमकिन है कि राष्ट्रीय लोकदल उन्हें या उनके भाई नरेश टिकैत को यूपी चुनाव में उतरने के लिए तैयार कर ले। अगर टिकैत बंधु इसके लिए नहीं भी राजी होते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट वितरण में टिकैत खानदान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और ये संकेत बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। हम फेसबुक पर हैं, हम ट्विटर पर हैं, हम यूट्यूब पर हैं। आप हमें फॉलो करें, शेयर करें। नमस्कार।